हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे कुंभ मेले के बारे में बातें करेंगे। कुंभ मेला जिसका आयोजन 2025 में किया जा रहा है प्रयागराज के अंदर। कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। गंगा नदी के तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में बातें करेंगे, क्या कुछ कहानी रहने वाली है, इसका इतिहास जानेंगे और कुंभ में, महाकुंभ में और अर्ध कुंभ में क्या डिफरेंस है वो सारी बातें करेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि 2025 में ये जो कुंभ का मेला है ये प्रयागराज में आयोजित होगा गंगा नदी के तट पर। और इसका समय क्या रहने वाला है? इसका समय रहने वाला है आपका 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये चलेगा। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये चलेगा। और कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ का अर्थ है कलश। क्या अर्थ है? कलश। अब इसका थोड़ा सा इतिहास मैंने यहाँ पर लिखा है कि महाकुंभ मेले की उत्पत्ति से जुड़ी कथा। देखो, महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा देवताओं और असुरों के बीच एक है ना समुद्र मंथन हुआ था, एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में ये देखो, ये यहाँ पर लिखा है कि 12 दिन का घमासान युद्ध चला था, समुद्र मंथन हुआ था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार यही बातें आप इसको पढ़ सकते हैं। मंथन के दौरान एक अमृत कलश मिला था और इस अमृत कलश को पाने की लड़ाई के बीच इस कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी, यानी कि छीना झपटी में कुछ एक बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। और ये 4 स्थान थे, एक प्रयागराज था, एक उज्जैन था, एक हरिद्वार था और एक आपका नासिक था। इसीलिए इन स्थानों को पवित्र स्थान माना जाता है और यहीं पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अब इस मेले का आयोजन भारत के ना इन 4 प्रमुख शहरों में प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, यानी कि 3-3 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष में। यानी भी किसी भी शहर में 12 वर्ष में ये रिपीट होता है। बातें आई, हरिद्वार में मनाया जाता है एक आपका, कहाँ पर? गंगा नदी के तट पर, उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। एक प्रयागराज में फिर से गंगा नदी के तट पर, यूपी के अंदर इसका आयोजन होता है। एक नासिक में मनाया जाता है गोदावरी नदी के तट पर, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद फिर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर यह मनाया जाता है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। यानी कि उत्तराखंड में, यूपी में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। बातें आई अब कुंभ, महाकुंभ और अर्ध कुंभ में क्या अंतर है, कुंभ में, महाकुंभ में और अर्ध कुंभ में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि महाकुंभ हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। यानी कि प्रयागराज में जब आयोजन होता है इसका, और इन तीनों शहरों में एक बार हो चुका होता है कि एक बार नासिक में हो चुका है, एक बार आपका हरिद्वार में हो चुका है और एक बार उज्जैन में। 3 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष बाद यहाँ, 3 वर्ष बाद यहाँ और फिर 3 वर्ष बाद प्रयागराज में जब होगा उसको महाकुंभ बोला जाता है। बातें आई कि सर महाकुंभ प्रयागराज वाले को क्यों बोला गया, इसकी क्या महत्वता ज्यादा है? तो ऐसा माना गया है कि प्रयागराज को ना तीर्थ स्थलों का राजा बोलते हैं, तीर्थ स्थलों का राजा बोलते हैं। प्रयागराज की ना महत्वता ज्यादा है इन बाकी शहरों से, क्योंकि ऐसा भी माना गया है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि ब्रह्मा ने अपना पहला यज्ञ यहीं पे किया था। ब्रह्मा ने अपना पहला यज्ञ यहीं पे किया था और साथ ही साथ यहाँ पर 3 नदियों का संगम भी रहा है। और ये तीनों नदियाँ कौन सी थी आपकी? एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती। हालांकि वर्तमान में आपकी सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 नदियां बची हैं, एक गंगा और एक यमुना। तो प्रयागराज वाले को महाकुंभ बोला जाता है। बातें आई कि जो अर्ध कुंभ है यह हर 6 साल में होता है, हरिद्वार और प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगेगा आपका अर्ध कुंभ। ठीक है। बात आई पूर्ण कुंभ किसको बोलते हैं? 12 साल में जो 4 जगहों पर लगता है इसको पूर्ण कुंभ बोलते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। लेकिन 12 वर्ष में एक बार जब प्रयागराज में आता है उसको महाकुंभ बोला गया है। फिर बातें आई यहां से एक और याद रख सकते हैं आप, एक है आपका व्रत महाकुंभ। व्रत महाकुंभ, ये व्रत महाकुंभ क्या है? ये व्रत महाकुंभ है आपका कि प्रयागराज के अंदर जब 12 महाकुंभ बीत जाएंगे, जो 12 महाकुंभों के बाद जो कुंभ आएगा, यानी कि एक महाकुंभ आया 12 साल के बाद, फिर एक और आया 12 साल के बाद, फिर एक और आया 12 साल के बाद, फिर एक और आया 12 साल के बाद। और जब ऐसा 12 बार हो जाएगा और जो ये लास्ट 12वां होगा,
इसको बोलते हैं व्रत महाकुंभ, यानी कि व्रत महाकुंभ 144 वर्षों बाद होता है। तो अब की बार 2025 में ये व्रत महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बातें आई उत्तर प्रदेश सरकार ने महाप्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया है। जहां पर मेले का आयोजन किया जा रहा है उस क्षेत्र को टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस जिले का नाम होगा महाकुंभ मेला और ये 121 दिन तक अस्थायी जिला रहेगा आपका उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज जिले की है ना 4 तहसीलों को काट के ही बनाया गया है, 4 तहसीलें इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है। लेकिन ये अस्थायी तौर पर सिर्फ और सिर्फ मेले के प्रबंधन के लिए ऐसा किया गया है। बातें आई हमारा कुंभ का मेला इतना फेमस है कि इसको 2017 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, यानी कि इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। इनटेंजिबल साइट है ये आपकी, इनटेंजिबल साइट है यूनेस्को की, ठीक है। आपका कुंभ का मेला 2017 में इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था, ठीक है। यहां पर लिखा है मैंने इनटेंजिबल कल्चरल साइट ऑफ यूनेस्को। नेक्स्ट है आपका अगला कुंभ का मेला 2027 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका नासिक में इसका आयोजन किया जाएगा। नासिक में यानी कि गोदावरी नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। बातें आई अब इन शहरों का सिलेक्शन कैसे होता है कि प्रयागराज में होगा, अगला आपका नासिक में होगा, अगला आपका हरिद्वार में होगा। तो इसका आयोजन किस बेस पे किया जाता है? तो इसका आयोजन है ना राशियों के बेस पे किया जाता है। यहाँ पर कुछ मेन सी बातें मैंने लिखी हैं, लेकिन इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप एक बार वैसे पढ़ सकते हैं इसको। देखो जैसे मैंने लिखा है कि नासिक में कब कुंभ के मेले का आयोजन कराया जाएगा? जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब नासिक में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। और प्रयागराज में जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब प्रयागराज में होता है। ऐसा कुछ हरिद्वार में लिखा है कि सूर्य मेष राशि और बृहस्पति आपका कुंभ राशि में जब होता है तब हरिद्वार के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हैं, ये मैंने लास्ट में ऐड किया है। बाकी इतना डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मेन बातें मैंने आपको बताई हैं वही याद रखनी है। जैसे कि हर 3 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है और 4 शहरों में ये मनाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें याद रखेंगे। और पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने इसको सबसे पहले मनाया था। कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर। सबसे पहले इसको प्रयागराज के अंदर मनाया था, ठीक है। तो कुछ इतनी बातें आप याद रख सकते हैं कुंभ के मेले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। और आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।